जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ने वाले हैं जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाइबल ने साफ लिखा है कि एक दिन इस धरती पर 1000 साल तक शांति और न्याय का शासन होगा और उस समय का राजा स्वयं यीशु होंगे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां न युद्ध होगा, न अन्याय, न मौत का डर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय भी कुछ लोग विद्रोह करेंगे? कैसे संभव है यह? यही रहस्य हम इस पूरे वीडियो में खोलेंगे। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं कि यीशु का 1000 साल का राज्य कैसा होगा, तो मेरे साथ इस यात्रा पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हर हिस्से में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद आपके जीवन का नजरिया ही बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि वह राज्य कैसा होगा? वहां लोग कैसे रहेंगे? क्या वहां युद्ध होगा या शांति? क्या वहां बीमारी और मौत होगी या नहीं? और उस समय शैतान का क्या होगा? ये सारे सवाल बहुत गहरे हैं और इनका उत्तर छुपा है बाइबल की भविष्यवाणियों में, खासकर प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की किताब में। दोस्तों, ताकि आपको पूरी यात्रा का अंदाजा हो, मैं बता देता हूं कि अगले भागों में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। भाग 1, प्रस्तावना और पृष्ठभूमि, 1000 साल के राज्य की बाइबल आधारित नींव। भाग 2, 1000 साल का राज्य कब और कैसे शुरू होगा? यीशु का दूसरा आगमन और पहला पुनरुत्थान। भाग 3, उस समय पृथ्वी और इंसानों का जीवन कैसा होगा? शांति, न्याय और अनोखी व्यवस्था। भाग 4, शैतान की स्थिति, क्यों उसे बांधा जाएगा और आखिर में क्यों छोड़ा जाएगा? भाग 5, अंतिम न्याय और नया आकाश, नई पृथ्वी। भाग 6, सारांश, जीवन की सीख और भावनात्मक समापन। दोस्तों, अगर आप इन 6 भागों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपके दिल में एक अजीब सी ताकत और उम्मीद भी जागेगी। 1000 साल के राज्य का विचार कहां से आया? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 1000 साल का राज्य, मिलेनियम, बाइबल की शिक्षा में नया या मनगढ़ंत विचार नहीं है। यह सीधे परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4 से 6 में लिखा है, उन्होंने जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। धन्य और पवित्र है वह जो पहले पुनरुत्थान में भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं। सोचिए दोस्तों, 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य किया। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वादा है। लेकिन क्यों जरूरी है यह 1000 साल? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर सीधे नया आकाश और नई पृथ्वी क्यों नहीं बना देता? आखिर वह 1000 साल इंतजार क्यों करवाता है? यहीं पर छुपा है गहरा रहस्य। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारी सृष्टि, सारे इंसान और यहां तक कि शैतान भी यह देख लें कि उसकी धार्मिकता और न्याय पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। यह 1000 साल एक तरह से परमेश्वर की अंतिम गवाही होगी कि उसका शासन कैसा है और इंसानों की असली स्थिति क्या है। इतिहास गवाह है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, शांति कभी स्थायी नहीं कर पाया। बाबुल का साम्राज्य आया और मिट गया, यूनान का साम्राज्य आया और चला गया, रोम साम्राज्य इतना ताकतवर था पर वो भी गिर पड़ा। और आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। टेक्नोलॉजी, विज्ञान और आधुनिकता के बावजूद चारों तरफ क्या दिखता है? युद्ध, झगड़े, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और अन्याय। दोस्तों, यही वजह है कि परमेश्वर ने ठाना कि इंसानों के बाद अब धरती पर यीशु मसीह का शासन होगा, और वो होगा बिल्कुल अलग। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सभी लोग उस राज्य में रहेंगे? क्या सभी लोग यीशु के शासन को मानेंगे? और शैतान, जो इस समय तक सारी दुनिया को धोखा देता रहा, उसका क्या होगा? दोस्तों, इसका उत्तर इतना गहरा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और यही बातें हम आगे जानेंगे। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आपको यह पता हो कि आगे एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई अन्याय नहीं और कोई युद्ध नहीं, तो क्या आप उस राज्य का हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे? अगर आज आप यीशु को अपने जीवन का राजा मान लें, तो वही भविष्य आपका हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए यह कहानी सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने के लिए है। अगर आप उस समय जी रहे होते, तो क्या आप यीशु के शासन को मानते? आज अगर आपको चुनाव करना हो, इस दुनिया की अस्थायी सुख सुविधा या उस राज्य की अनंत शांति, तो आप किसे चुनेंगे? क्या आपके दिल में कभी यह सवाल उठा है कि परमेश्वर कब अन्याय का अंत करेगा? दोस्तों, यही सवाल हमें अगले भागों की ओर खींचते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने यह सीखा, बाइबल स्पष्ट कहती है कि यीशु मसीह 1000 साल तक इस धरती पर राज्य करेगा। यह राज्य असली होगा, न कि केवल आत्मिक या कल्पना। इसका मकसद यह है कि सबको साफ दिख जाए कि परमेश्वर का न्याय और धार्मिकता बिल्कुल सही है, और यह राज्य इंसानों के इतिहास से बिल्कुल अलग होगा,
क्योंकि यह मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का शासन होगा। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है। असली कहानी शुरू होगी भाग 2 से, जहां हम देखेंगे कि यह राज्य कैसे शुरू होगा, यीशु का दूसरा आगमन कैसा होगा और कौन पहले पुनरुत्थान में शामिल होंगे। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत यात्रा के लिए? तो जुड़िए भाग 2 में, क्योंकि वहां हम जानेंगे कि जब यीशु बादलों के साथ आएगा तो धरती पर क्या होगा। भाग 2, 1000 साल का राज्य कैसे शुरू होगा। पिछले भाग में हमने जाना कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। हमने देखा कि यह राज्य असली होगा और इसका मकसद परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता को सबके सामने उजागर करना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यह राज्य कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, उस समय क्या घटनाएं होंगी। दोस्तों, यह जानने के लिए हमें बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर जाना होगा, यीशु का दूसरा आगमन। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान अचानक बदल जाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब गोत्र विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। सोचिए जरा, बादलों पर महिमा और सामर्थ के साथ यीशु उतरेंगे और यह कोई गुप्त घटना नहीं होगी, पूरी धरती देखेगी। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 कहती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से आज्ञा के शब्द और प्रधान स्वर्गदूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। दोस्तों, उस दिन स्वर्गदूतों की आवाज और परमेश्वर की तुरही गूंजेगी। यह आवाज इतनी शक्तिशाली होगी कि कब्रें खुल जाएंगी। हाँ, मसीह में मरे हुए लोग जीवित होंगे। पहला पुनरुत्थान, कौन उठेगा? अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाइबल 2 तरह के पुनरुत्थान की बात करती है। 1, पहला पुनरुत्थान जिसमें धर्मी लोग जीवित होंगे। 2, दूसरा पुनरुत्थान जिसमें अधर्मी लोग 1000 साल बाद जीवित होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 6 में लिखा है, धन्य और पवित्र है वह जो पहले पुनरुत्थान में भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो लोग यीशु में विश्वास रखकर मरे हैं वे उसी समय जीवित होंगे और यीशु के साथ राज्य करेंगे। दोस्तों, सोचिए जरा, कितने ही विश्वास योग्य जन जिन्होंने अपनी आस्था के लिए कष्ट सहे, जिनको सताया गया, यहाँ तक कि मारा भी गया, वे सब उस दिन जी उठेंगे। उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे बल्कि उनके सिर पर विजय का मुकुट होगा। वे मसीह के साथ राज्य करेंगे। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 12 कहती हैं, यदि हम धीरज धरे रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अब सवाल उठता है, उस समय शैतान का क्या होगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 से 2 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को उतरते देखा जिसके पास अथाह कुंड की कुंजी और बड़ी जंजीर उसके हाथ में थी, और उसने अजगर, उस पुराने सांप को जो शैतान और इब्लीस है, पकड़ लिया और उसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। दोस्तों, यही वह पल होगा जब शैतान का साम्राज्य टूट जाएगा। 1000 वर्षों तक वह बांधा रहेगा। सोचिए, जिसने आदम और हव्वा को धोखा दिया, जिसने नबियों को सताया, जिसने आपको और मुझे ठोकर दिलाई, वही शैतान 1000 साल तक बेबस और असहाय होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अजीब बात है, शैतान को 1000 साल बाद क्यों छोड़ा जाएगा? क्या परमेश्वर चाहता है कि वह फिर से धोखा दे? यह सवाल गहरा है और इसका उत्तर हम आगे भाग 4 में जानेंगे। धरती पर उस समय क्या होगा? यीशु के आने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियां, सब कुछ। लेकिन जब यीशु राज करेंगे तो सब बदल जाएगा। यशायाह अध्याय 11 वचन 6 कहता है, भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, जो जानवर आज एक दूसरे के दुश्मन हैं वे भी उस राज्य में साथ रहेंगे, यानी प्रकृति भी बदल जाएगी। 1, अगर आप उस पुनरुत्थान का हिस्सा होते तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके प्रियजन जो मसीह में मर गए उन्हें आप फिर से देख सकेंगे? 3, अगर उस समय आप जीवित हों और यीशु को बादलों पर आते देखें तो क्या आप खुशी से झूम उठेंगे या डरेंगे? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि असली है। इस पूरे हिस्से से हमें यह सीख मिलती है कि आज हमें ऐसा जीवन जीना है कि हम पहले पुनरुत्थान में शामिल हों। जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं उनके लिए वह दिन खुशी और विजय का दिन होगा, लेकिन जो लोग उसे ठुकराते हैं उनके लिए वह दिन भय का दिन होगा। तो दोस्तों, अब तक हमने यह देखा, 1,
यीशु महिमा और सामर्थ्य के साथ बादलों पर आएगा। 2. तुरही बजेगी और मसीह में मरे हुए लोग जीवित होंगे। 3. विश्वास योग्य संत उसके साथ राज्य करेंगे। 4. शैतान 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। 5. और यही शुरुआत होगी 1000 साल के राज्य की। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। उस राज्य में इंसानों का जीवन कैसा होगा? क्या सचमुच वहां कभी युद्ध नहीं होगा? क्या वहां बीमारी और मौत पूरी तरह मिट जाएगी? दोस्तों, यह सब हम जानेंगे भाग 3 में। और वहां की बातें इतनी अद्भुत होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इसे पूरा जरूर देखे, अपने समयानुसार या हिस्सों में। भाग 3। 1000 साल के राज्य में पृथ्वी और इंसानों का जीवन। अब तक हमने देखा कि 1000 साल का राज्य कैसे शुरू होगा। हमने जाना कि यीशु महिमा के साथ आएगा, तुरही बजेगी, मसीह में मरे हुए लोग जीवित होंगे और शैतान 1000 वर्षों तक बांध दिया जाएगा। लेकिन अब असली सवाल यह है, जब यीशु धरती पर राज्य करेगा तो उस समय यहाँ का जीवन कैसा होगा? क्या सचमुच शांति होगी? क्या लोग उसी तरह काम करेंगे जैसे आज करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ मौत और बीमारी होगी या नहीं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमें बाइबल देती है, और जो तस्वीर बाइबल खींचती है वह इतनी अद्भुत है कि इंसानी कल्पना भी उसके आगे छोटी पड़ जाती है। पहले तो जरा सोचिए, यह वही धरती होगी जिस पर आज हम रहते हैं, लेकिन उस पर अब राज्य होगा यीशु का। आज की धरती को आप देखें, युद्ध, प्रदूषण, अन्याय और विनाश। लेकिन उस समय सब कुछ बदल जाएगा। यशायाह 11:6-9 में लिखा है, भेड़िया मेमने के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ पशु सब एक साथ रहेंगे और एक छोटा लड़का उनको हाँक ले जाएगा। वे मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो हानि पहुंचाएंगे और न विनाश करेंगे, क्योंकि जल समुद्र को जैसे ढक लेता है वैसे ही पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। सोचिए जरा, जो भेड़िया आज भेड़ को फाड़ कर खा जाता है, वही भेड़िए उस समय मेमने के साथ खेलेंगे। शेर और गाय साथ बैठेंगे। हिंसा का कोई निशान नहीं होगा। दोस्तों, आज हम अकाल, सूखा और भूख की खबरें सुनते हैं, लेकिन उस राज्य में धरती ऐसी उपज देगी जैसी पहले कभी नहीं दी। आमोस अध्याय 9:13 में लिखा है, देखो वह दिन आते हैं, यहोवा की वाणी है, कि हल चलाने वाला काटने वाले को और अंगूर रौंदने वाला बीज बोने वाले को आप लेगा, और पहाड़ों से नए दाखमधु की धारा बहेगी। मतलब यह है कि इतनी उपज होगी कि बीज बोने वाला और फसल काटने वाला एक साथ काम करेंगे। धरती की बरकत इतनी होगी कि कोई भूखा नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है कि इंसानों का जीवन कैसा होगा? यशायाह अध्याय 65:20 में लिखा है, अब वहां न तो ऐसा बच्चा होगा जो कुछ ही दिन का हो, और न ऐसा बूढ़ा होगा जो अपने दिन पूरे न करे, क्योंकि लड़का 100 वर्ष का होकर मरेगा और पापी 100 वर्ष का होकर शापित ठहरेगा। दोस्तों, सोचिए, इंसान लंबी उम्र तक जिएगा। एक 100 वर्ष का व्यक्ति भी बच्चा माना जाएगा। बीमारी, दर्द और अकाल मृत्यु लगभग न के बराबर होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, यह नया आकाश और नई पृथ्वी नहीं होगी, वो बाद में आएगी। 1000 साल के राज्य में अभी भी कुछ इंसान अपने शरीर में होंगे और वे लंबा जीवन पाएंगे, लेकिन अमर नहीं होंगे। आज हम देखते हैं कि दुनिया के शासक अक्सर अन्याय करते हैं। अमीर और ताकतवर बच जाते हैं, गरीब दबा दिए जाते हैं। लेकिन उस समय शासक होगा यीशु, और उसका न्याय पूर्ण और धर्मी होगा। यशायाह अध्याय 11:3-4 में लिखा है, वह अपनी आंखों के देखे अनुसार न्याय न करेगा और अपने कानों के सुने अनुसार फैसले न देगा, परंतु धर्म से वह दीन दुखियों का न्याय करेगा और सीधाई से देश के नम्र लोगों का निर्णय करेगा। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा शासक जो किसी से पक्षपात नहीं करता, न रिश्वत, न राजनीति, न चालाकी, बस सच्चाई और न्याय। लेकिन यहाँ एक अजीब सवाल उठता है, जब सब कुछ इतना अच्छा होगा, तब भी क्या सभी लोग यीशु का पालन करेंगे? क्या उस समय भी कोई विद्रोह करेगा? दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 1000 साल के राज्य में भी सभी लोग पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं होंगे, क्योंकि इंसान का दिल बदलना आसान नहीं है, और यही कारण है कि बाद में शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा। मीका अध्याय 4:3 में लिखा है, वे अपनी तलवारों को पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसुआ बनाएंगे। एक जाति दूसरी जाति पर तलवार न चलाएगी और न वे फिर कभी युद्ध करना सीखेंगे। आज दुनिया अरबों रुपये युद्ध की तैयारी पर खर्च करती है, लेकिन उस राज्य में युद्ध का नामो निशान नहीं होगा। सेनाएं नहीं होंगी, हथियार खेतीबाड़ी के औजारों में बदल दिए जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी शांति होगी। उस राज्य में सिर्फ शांति और समृद्धि नहीं होगी,
बल्कि पूरी धरती परमेश्वर की उपासना से भर जाएगी। जकरियाह अध्याय 14 वचन 16 कहता है, जो भी लोग बच जाएंगे वे प्रतिवर्ष राजा सेनाओं के यहोवा की आराधना करने और झोपड़ियों का पर्व मानने को आएंगे। मतलब पूरी दुनिया के लोग यरूशलेम आएंगे जहां यीशु का सिंहासन होगा और उसकी उपासना करेंगे। आपके लिए सवाल, सही, अगर आपके सामने एक ऐसी दुनिया रखी जाए जहां न युद्ध हो, न अपराध, न अन्याय, क्या आप उसे चुनेंगे? तो क्या आपको लगता है कि इंसान का असली सुख सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही है? 3. अगर आप उस राज्य में हों तो सबसे पहले आप किस आशीष का आनंद लेना चाहेंगे? सीख दोस्तों, इस हिस्से से हमें यह सीख मिलती है, परमेश्वर का राज्य पूर्ण शांति और न्याय का राज्य होगा। आज हमें इसी राज्य की तैयारी करनी है। अगर हम यीशु के साथ अभी चलेंगे तो हम उस राज्य की आशीष का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने यह देखा, 1000 साल के राज्य में प्रकृति बदल जाएगी, जानवर भी शांत हो जाएंगे, तो धरती उपजाऊ होगी, भूख और अकाल नहीं रहेंगे। 3. इंसान लंबी उम्र जिएगा। 4. यीशु का न्याय पूर्ण और धर्मी होगा। 5. युद्ध और हिंसा पूरी तरह मिट जाएंगी। 6. पूरी दुनिया परमेश्वर की आराधना करेगी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, शैतान बांधा रहेगा, पर 1000 साल बाद उसे क्यों छोड़ा जाएगा? जब सब कुछ इतना अच्छा होगा तो क्या लोग फिर भी उसके पीछे जाएंगे? दोस्तों, इसका रहस्य हम जानेंगे भाग 4 में, और वह इतना गहरा और चौंकाने वाला है कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। भाग 4, शांति, न्याय और नया समाज। हम अब इस यात्रा के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आपने अब तक सुना कि यीशु के 1000 साल के राज्य की नींव कैसे रखी जाएगी, कौन वहां हिस्सा पाएगा और परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार शासन में सहभागी बनाएगा। लेकिन आज का भाग बेहद खास है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि उस राज्य में जीवन कैसा होगा। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध नहीं, धोखा नहीं, अन्याय नहीं, बल्कि हर जगह शांति और प्यार ही प्यार। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा समाज कैसा होगा? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। बाइबल कहती है, वह जातियों का न्याय करेगा और बहुत लोगों के विवादों को सुलझाएगा। तब वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल बना लेंगे और अपने भाले छंटाई करने के औजार। कोई जाति दूसरी जाति पर तलवार नहीं चलाएगी और न ही वे फिर कभी युद्ध करना सीखेंगी। यशायाह अध्याय 2 वचन 4। सोचिए जरा, आज दुनिया कितनी हथियारों पर निर्भर है। देश देश की सीमाएं, सेनाएं, बम, मिसाइलें, हर जगह डर और खतरे का साया है। लेकिन 1000 साल के राज्य में यह सब खत्म हो जाएगा। लोग अपने हथियारों को खेती बाड़ी और सेवा के औजार में बदल देंगे। जहां पहले गोलियां चलती थीं, वहां अब फल और फूल खिलेंगे। जहां बम धमाके गूंजते थे, वहां बच्चों की हंसी सुनाई देगी। दोस्तों, बताइए, अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा परिवर्तन हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप भी गहरी सांस लेकर चैन की नींद नहीं सोएंगे? आज इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है अन्याय। अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब। झूठ बोलने वाला आगे बढ़ता है, सच्चाई बोलने वाला दबा दिया जाता है। लेकिन उस राज्य में सब कुछ अलग होगा। बाइबल कहती है, वह धर्म से दीन दुखियों का न्याय करेगा और पृथ्वी के नम्र लोगों के लिए निष्पक्ष फैसला सुनाएगा। यशायाह अध्याय 11 वचन 4। इसका मतलब यह हुआ कि वहां न रिश्वत चलेगी, न पक्षपात। हर इंसान का हक मिलेगा। अगर किसी ने आपसे धोखा किया है तो वहां आपको न्याय मिलेगा। अगर किसी ने आपका खून बहाया है तो वहां परमेश्वर खुद आपका न्याय करेगा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि दुनिया कैसी होगी जब हर एक इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार होगा? वहां कोई अदालत की तारीखें नहीं, कोई झूठे गवाह नहीं, सिर्फ सच्चाई और इंसाफ। आज हम देखते हैं कि समाज जाति पात, ऊंच नीच और नफरत में बंटा हुआ है। लेकिन 1000 साल के राज्य में सब कुछ बदल जाएगा। हर कोई परमेश्वर का संतान कहलाएगा। बाइबल कहती है, वे सब मुझे जानेंगे, छोटे से बड़े तक। यिर्मयाह अध्याय 21 वचन 34। इसका मतलब है कि वहां कोई भी अनजान नहीं होगा। हर कोई दूसरे को परमेश्वर का भाई या बहन समझेगा। वहां किसी को यह नहीं पूछना पड़ेगा, तुम कौन हो, तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो। दोस्तों, आप सोचिए, अगर दुनिया में कोई नफरत न रहे, सिर्फ प्यार और सम्मान हो, तो जीने का मजा कैसा होगा? क्या आप जानते हैं कि 1000 साल के राज्य में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर और पूरी सृष्टि बदल जाएगी? बाइबल कहती है, सोचिए जरा, आज अगर जंगल में शेर दिख जाए तो डर से पसीना छूट जाता है। लेकिन उस राज्य में शेर और भेड़ एक साथ खेलेंगे। छोटे बच्चे भी शेर को पकड़कर उसके साथ खेल सकेंगे। सांप किसी को डसेगा नहीं, हिंसक जानवर घात नहीं लगाएंगे।
पूरा जंगल शांति का बगीचा बन जाएगा। क्या आपने कभी सपना देखा है कि आप शेर के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं? शायद आज ये असंभव लगे, लेकिन आने वाले उस राज्य में यह हकीकत होगी। 1000 साल के राज्य में रोना, दुख, बीमारी और पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। हर तरफ गीत, नाच और खुशी होगी। बाइबल कहती है, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और आह भरना भाग जाएगी। यशायाह अध्याय 35 वचन 10। आज हम हर तरफ परेशानियां देखते हैं। किसी के घर में बीमारी है, किसी के पास गरीबी है, किसी का रिश्ता टूटा है, लेकिन उस राज्य में कोई आंसू नहीं बहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी से दर्द और परेशानी हट जाए तो आप कैसे जिएंगे? शायद हम में से कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमने हमेशा दुख और परेशानी देखी है। लेकिन वह समय सचमुच आने वाला है। लेकिन असली बात तो आगे है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि 1000 साल के राज्य में समाज, न्याय, शांति और खुशी कैसी होगी। लेकिन मैं आपसे एक गहरी बात पूछना चाहता हूं। अगर सब कुछ इतना सुंदर होगा तो क्या हर इंसान उस राज्य में खुश रहेगा? क्या सब लोग यीशु की आज्ञा मानेंगे, या फिर कुछ लोग उस शांति के बीच भी विद्रोह करेंगे? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 1000 साल के राज्य के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो पूरी दुनिया को हिला देगा। लेकिन उस रहस्य को हम अगले भाग में खोलेंगे। अब सोचिए, अगर परमेश्वर ने ऐसा राज्य तैयार किया है तो हमें आज कैसे जीना चाहिए? क्या हमें नफरत, झूठ और हिंसा में जीना चाहिए, या हमें अभी से उस राज्य की तैयारी करनी चाहिए, अपने दिल को शुद्ध करके, दूसरों से प्यार करके? याद रखिए, जो उस राज्य का हिस्सा होंगे वे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की राह को चुना है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या आप उस राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप अपने दिल को बदलने के लिए तैयार हैं? आज हमने देखा कि 1000 साल के राज्य में शांति, न्याय, खुशी और नया समाज कैसा होगा, जहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, और यहां तक कि जंगल के जानवर भी शांति से रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य तो अभी बाकी है। 1000 साल के राज्य के अंत में क्या होगा, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये हम भाग 5 में देखेंगे। भाग 5, 1000 साल का अंत और अंतिम युद्ध। अब तक आपने इस यात्रा में अद्भुत बातें देखी। हमने सीखा कि यीशु का 1000 साल का राज्य कैसा होगा, शांति, न्याय, खुशहाली और प्रकृति का बदलना। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म होती है? क्या 1000 साल के बाद सब कुछ हमेशा के लिए शांत और सुखद रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि 1000 साल के अंत में एक ऐसा रहस्य उद्घाटन होगा जो पूरी मानवता को हिला देगा। आज हम उसी पर बात करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 से 3 में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी और बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर, उस पुराने सांप को जो शैतान और इब्लीस है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि जब तक 1000 वर्ष पूरे न हो जाए वह फिर जातियों को न भरमाए। इन 1000 वर्षों के बाद थोड़े समय के लिए उसे खोल दिया जाएगा। शुरुआत में शैतान को बांध दिया गया ताकि वह 1000 साल तक किसी को धोखा न दे सके। इसीलिए उस समय शांति और न्याय फैला रहा। लेकिन सोचिए जरा, जब वह 1000 साल पूरे होंगे तब वही शैतान, वही पुराना दुश्मन थोड़े समय के लिए फिर छोड़ा जाएगा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि यह क्यों होगा? जब शांति स्थापित हो चुकी होगी, लोग परमेश्वर के शासन में जी रहे होंगे, तो शैतान को फिर से छोड़ने की क्या जरूरत? यहीं पर बाइबल हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाती है। आप सोच रहे होंगे, जब सब लोग शांति और न्याय में रह रहे हैं तो कौन शैतान के पीछे जाएगा? लेकिन बाइबल बताती है कि 1000 साल तक भले ही यीशु ने राज्य किया, कुछ लोग सिर्फ मजबूरी में आज्ञा मान रहे होंगे। उनके दिलों में बगावत छिपी होगी। वे बाहर से धर्मी दिखेंगे, पर अंदर से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। दोस्तों, सोचिए, क्या कभी आपने किसी इंसान को देखा है जो बाहर से अच्छा लगे लेकिन अंदर से उसका दिल अलग हो? हाँ, वही स्थिति होगी उस समय। जब शैतान छोड़ा जाएगा तो वही लोग उसके पीछे चल देंगे। वह उन्हें धोखा देगा और उन्हें एक अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 7 से 8 कहता है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान अपने कैद से छुटकारा पाएगा और पृथ्वी के चारों कोनों में जाकर जातियों को अर्थात गोग और मगोग को भरमाने और उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करने निकलेगा।
जिनकी गिनती समुद्र की बालू के समान होगी। यानी शैतान दुनिया के हर कोने से लोगों को इकट्ठा करेगा। इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि समुद्र की रेत के समान होगी। गोग और मगोग, यह नाम बाइबल में उस विद्रोही ताकत का प्रतीक है जो परमेश्वर के खिलाफ उठ खड़ी होती है। सोचिए जरा, 1000 साल तक शांति और न्याय देखने के बाद भी लाखों करोड़ों लोग शैतान का साथ देंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान का दिल कितना जिद्दी हो सकता है? यह हमें यह सिखाता है कि असली बदलाव बाहरी माहौल से नहीं बल्कि दिल से होता है। अगर दिल नहीं बदला तो चाहे आप स्वर्ग जैसी जगह पर हों, आप फिर भी विद्रोही हो सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, धरती के चारों कोनों से लोग जमा हो रहे हैं, लाखों करोड़ों की भीड़, हर तरफ विद्रोहियों की आवाजें। वे कहते होंगे, क्यों सिर्फ यीशु ही हमारा राजा बने? हम अपनी ताकत से जीतेंगे, हम इस शहर को घेर लेंगे और अपने राज्य की स्थापना करेंगे। दोस्तों, बताइए, अगर आप उस समय जीवित होते और देखते कि कितनी बड़ी भीड़ परमेश्वर के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो आपके दिल में कैसा डर और सवाल उठता? शायद आप भी सोचते, क्या सचमुच यह भीड़ जीत जाएगी? बाइबल कहती है, वे सारी पृथ्वी की चौड़ाई पर चढ़कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 9। यानी वे लोग सीधे परमेश्वर के चुने हुए नगर को घेर लेंगे। यह प्रिय नगर यरूशलेम है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर परमेश्वर का नगर जहां शांति और पवित्रता है, दूसरी ओर शैतान की भीड़ जो समुद्र की रेत जैसी अनगिनत है। हवा में तनाव है, लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना घटती है, परंतु स्वर्ग से आग आकर उन्हें भस्म कर डालेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 9। जी हाँ, जैसे ही वे नगर को घेरेंगे, अचानक परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरेगी और पूरी भीड़ को पल भर में नष्ट कर देगी। कोई हथियार नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ परमेश्वर की शक्ति। विद्रोहियों की लाखों करोड़ों की भीड़ एक ही पल में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपने गौर किया? इंसान चाहे कितनी भी बड़ी सेना बना ले, परमेश्वर के सामने उसका कोई मूल्य नहीं। यही कारण है कि हमें कभी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10 कहता है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया जाएगा जहां वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता है, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। यानी अब शैतान का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा। वह फिर कभी किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। उसका विद्रोह यहीं समाप्त होगा। सोचिए जरा, जिस शैतान ने आदम और हव्वा से लेकर आज तक पूरी मानवता को धोखा दिया, उसका अंतिम न्याय यहीं होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर शैतान आपके सामने हार कर गिर जाए तो आपके दिल में कैसी खुशी और राहत होगी। लेकिन अब असली न्याय आना बाकी है। अब तक हमने देखा कि शैतान का अंत हो गया, लेकिन सवाल यह है, उन सब लोगों का क्या होगा जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया? क्या उनका भी न्याय होगा? हजारों लाखों साल पहले मरे हुए लोग कहाँ हैं? क्या वे भी उठाए जाएंगे? इसका जवाब आपको चौंका देगा, क्योंकि शैतान की हार के बाद शुरू होगा महान श्वेत सिंहासन का न्याय। और यह न्याय पूरी मानवता को हमेशा के लिए 2 भागों में बांट देगा। एक तरफ अनंत जीवन, दूसरी तरफ अनंत मृत्यु। लेकिन इस अद्भुत और डरावने न्याय की सच्चाई हम अगले भाग 6 में विस्तार से देखेंगे। लेकिन असली बात अभी बाकी है, जब परमेश्वर सब लोगों का अंतिम न्याय करेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, वह भाग आपकी आत्मा को गहराई से हिला देगा। भाग 6, महान न्याय और अनंत राज्य। हम अब इस रहस्यमयी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। शुरुआत से अब तक आपने अद्भुत दृश्य देखे, लेकिन अब असली बात शुरू होता है। अब वक्त है सबसे बड़े न्याय का। अब हर इंसान का हिसाब होगा। अब तय होगा कि किसे अनंत जीवन मिलेगा और किसे अनंत मृत्यु। क्या आप तैयार हैं इस सत्य को सुनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा था देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कहीं स्थान न रहा। सोचिए जरा, एक महान श्वेत सिंहासन जिस पर स्वयं परमेश्वर बैठा है, उसकी उपस्थिति इतनी पवित्र और महान होगी कि पृथ्वी और आकाश भी उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबको एक दिन इस सिंहासन के सामने खड़ा होना है? उस दिन न कोई अमीर होगा, न गरीब, न कोई राजा होगा, न गुलाम।
सब बराबर खड़े होंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 12 कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के अनुसार उनके कामों के अनुसार किया गया। यानी अब तक जितने लोग मरे हैं, छोटे बड़े, राजा गरीब, सब उठाए जाएंगे। समुद्र, धरती और मृत्यु ने जिन जिन को अपने अंदर लिया है, सब वापस बुला दिए जाएंगे। सोचिए जरा, अरबों खरबों लोग एक साथ खड़े होंगे। हर आंख उसी सिंहासन की ओर देख रही होगी। हर दिल कांप रहा होगा, क्योंकि अब उनकी बारी है। दोस्तों बताइए, अगर आप उस दिन वहां खड़े हों और आपका नाम पुकारा जाए तो आपके दिल की धड़कन कैसी होगी? अब बाइबल कहती है, कई किताबें खोली जाएंगी। इन किताबों में हर इंसान के कर्म, हर शब्द, हर काम लिखा हुआ होगा। यीशु ने कहा था, मनुष्यों का हर एक निकम्मा वचन जो वे बोलेंगे, न्याय के दिन उसका लेखा देंगे। मत्ती अध्याय 12 वचन 36। सोचिए जरा, हमने जो भी बातें कहीं, जो भी काम किए, जो भी सोचें हमारे मन में आईं, सब उस किताब में दर्ज हैं, और उस दिन वे सब पढ़े जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन की पूरी कहानी परमेश्वर के सामने रखी जाएगी? यही कारण है कि हमें अपने हर काम और हर सोच में सावधान रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक और किताब है, जीवन की पुस्तक। इसमें उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना और उसके लहू से धुले गए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 15 कहता है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। यानी यह पुस्तक ही आखिरी फैसला करेगी। अगर आपका नाम इसमें है तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, अगर नहीं है तो आग की झील में सदा के लिए डाल दिया जाएगा। दोस्तों, सवाल यह है, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? अगर आज आपका बुलावा आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? अब दो नतीजे होंगे। एक, अनंत जीवन, जो जीवन की पुस्तक में पाए जाएंगे। वे परमेश्वर के साथ नए आकाश और नई पृथ्वी में रहेंगे। वहां कोई आंसू नहीं, कोई मौत नहीं, कोई शोक नहीं। 2, अनंत मृत्यु, जो परमेश्वर को अस्वीकार करेंगे, वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वहीं शैतान और उसके दूत भी होंगे। दोस्तों, यह सच बहुत गंभीर है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करेगा। हर किसी का फैसला उसके कर्म और उसके विश्वास के आधार पर होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 1 से 4 कहता है, फिर मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान तैयार था। और मैंने सिंहासन से एक बड़ी ऊंची आवाज सुनी, जो कहती थी, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वह उनके साथ वास करेगा। वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहकर उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। सोचिए, एक बिल्कुल नई सृष्टि। कोई प्रदूषण नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। परमेश्वर खुद हमारे बीच रहेगा। दोस्तों बताइए, क्या आप इस नए आकाश और नई पृथ्वी में रहना नहीं चाहेंगे? लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अब आपने देख लिया कि अंत में न्याय होगा और उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर यह इतना अद्भुत है तो हमें आज क्या करना चाहिए ताकि हम उस राज्य का हिस्सा बन सकें? क्या सिर्फ नाम से ईसाई होना काफी है, या हमें अपने दिल और जीवन में बदलाव लाना होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब है आज ही अपने दिल को बदलना। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का संदेश यही है, हमें अभी से उस राज्य की तैयारी करनी है। हमें अपने दिल को परमेश्वर के वचन से बदलना है। हमें दूसरों से प्यार करना है, न्याय और शांति में जीना है। याद रखिए, 1000 साल का राज्य सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी परमेश्वर को चुना है। अनंत जीवन उन्हीं का है जिन्होंने यीशु के लहू को स्वीकार किया है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है? दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह बाइबल की सच्चाई है, और यह सच्चाई एक दिन पूरी होगी। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं खुद को परमेश्वर के लिए तैयार करूंगा। शायद आज आपको लगे कि यह समय दूर है, लेकिन कौन जानता है कि कल क्या होगा। शायद आज ही आपका बुलावा आ जाए।
इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आज ही अपने दिल को खोलिए, आज ही अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है अनंत जीवन का।